नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश का यूट्यूब चैनल। आज हम बस्ती जनपद के बहादुरपुर विकासखंड के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की धरती के पास मौजूद है। यहाँ पर आरसीडी पब्लिक कॉन्वेंट इंटर कॉलेज बैजरपुर कलवारी में स्थापित है। हमारे पास बैठे हुए हैं विद्यालय के प्रबंधक जी। क्या नाम है प्रबंधक जी? अजय कुमार दुबे। आपका बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी। दुबे जी, आप बताइए कि विद्यालय की स्थापना करने का विचार मन में कहाँ से आया? स्थापना आ गया मन में कि विद्यालय एक ऐसी चीज है कि वहाँ पर हर एक कास्ट के लोग, गरीब अमीर बच्चे पढ़ते हैं। सोच लिए कि हम विद्यालय चलाएंगे और कम से कम अपने क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो कम से कम कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डीएम होगा, कोई सिपाही होगा, कोई दरोगा होगा जी। ये सब सोचे कि कम से कम एक नेक काम कुछ किया जाए। तो सबके पास है, तमाम पैसा है, लेकिन हम बिजनेस पर्पज से इसको नहीं किए, अपने हिसाब से किए कि हमारे क्षेत्र का कम से कम कुछ विकास हो जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो इलाका है, उधर जो है मनोरमा नदी है और इधर सरयू नदी है, ये बीच का इलाका है। बाढ़ का पानी आता है, उधर बरसात का पानी आता है, चारों तरफ पानी भर जाता है। ऐसे में विद्यालय संचालन करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे इलाके में जो बाढ़ क्षेत्र का हो, माझा इलाका हो, जहाँ पे लोगों की अशिक्षा ज़्यादा हो, ऐसे में आपका उद्देश्य के कहाँ तक सफल हो पा रहा है? उद्देश्य हम हमारे इलाके में जितने लोग हैं ये सब बच्चे आते हैं। किसी बच्चे को कभी भी ये नहीं कहा फीस नहीं है तो आप मत आइए पढ़ने जी। इस समय परीक्षा भी चल रही है हमारे यहाँ। जो बच्चे फीस दिए उनका भी परीक्षा होगा, जो नहीं दिए उनका भी, क्योंकि बाढ़ से पीड़ित इलाका है कि विद्यालय खोलना, विद्यालय को संचालित करना सबसे बड़ा नेक कार्य है। ऐसे में हमारे इलाके के हैं अजय दुबे जी जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है। शिक्षा ही मानव जीवन को आगे बढ़ाता है। इसको लेके आपके द्वारा विद्यालय में कितने कमरे बनाए गए? 16 कमरे। 16 कमरे बनाए गए हैं और मान्यता इंटर तक की मान्यता इनके विद्यालयों को मिली हुई है। कितने अध्यापक आपके पास हैं? 20। देखिए 20 अध्यापक आपके पास हैं, जो 20 लोगों को आपने रोजगार दिया है। महंगाई का दौर है, लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, दिल्ली मुंबई भी जा रहे हैं पढ़े लिखे लोग। तो ऐसे में इस क्षेत्र में इन्होंने 20 लोगों को रोजगार दिया है। अगर 20 हमारे होंगे शिक्षक, उसमें निश्चित तौर पे हमारे चपरासी होते हैं, जो बाबू होते हैं, अन्य पद भी होंगे। तो इसको लेके आपने बड़ा नेक कार्य किया है। आपके विद्यालय की उपलब्धि क्या रही है? उपलब्धि विद्यालय चल रहा है जी। 700-750 लगभग संख्या है जी। और इस साल हम कुछ और परिवर्तन करने को सोच रहे हैं विद्यालय में जी कि जरा कुछ कमियां हैं जी। सोच रहे सीसीटीवी कैमरा लग जाए और दरवाजे वगैरह कुछ है सब सही करके और आने वाले भविष्य में और इसको हम बेहतर करें। देखिए, आपका कहना है कि विद्यालय को आधुनिक यंत्रों से लैस किया जाएगा। अगर विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो निश्चित तौर पे प्रबंधक जी विद्यालय की निगरानी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन शिक्षक हमारा पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ये सारी सुविधाएं होंगी। फिलहाल विद्यालय की व्यवस्था देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। विद्यालय की चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त फील्ड भी बनी हुई है। यहाँ पर योग अध्यापक भी हैं जो बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यह विद्यालय आगे बढ़ेगा। और विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए कोई व्यवस्था है? हाँ, गाड़ी चल रही है। अच्छा, देखिए जो बच्चे दूर के हैं अगर आना चाहें तो उनके लिए वाहन की भी व्यवस्था बनाई गई है। तो इस इलाके में तमाम गरीब बच्चे होंगे, तो इन गरीब बच्चों के लिए आपके विद्यालय की ओर से जो फीस ना दे पाते हों या जिनके 4-5 बच्चे पढ़ने वाले हों, उनके लिए आपके विद्यालय की ओर से, आपके प्रबंधक की ओर से, आपके प्रशासन की ओर से क्या सुविधाएं दी जा रही है? सुविधा जो हमारे बस की ओर देते हैं। कहने मतलब फीस नहीं तो ये नहीं है ना कि बच्चा पढ़ेगा नहीं। जी जी, उसको परीक्षा नहीं देने कोई ऐसी बात हमारे यहाँ नहीं है। देखिए, अभिभावकों के लिए हमारे प्रबंधक दुबे जी द्वारा बड़ा सहूलियत दी जा रही है। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके लिए फीस के लिए भी कोई दबाव नहीं है। अगर कोई बच्चा फीस में 1-2 महीने लेट भी करता है तो ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं देने पाएगा। परीक्षा देने की भी सुविधाएं दी गई हैं और सारी व्यवस्थाएं दी गई है। आगे की रणनीति क्या विद्यालय में? रणनीति तो ही है, सोच रहे हैं कि विद्यालय और आगे प्रगति की ओर बढ़ाया जाए। जी जी जी।
देखिए अभी आपने बताया है कि और अध्यापक भी इस साल हमारे यहाँ, जी हमारे प्रिंसिपल साहब भी, जी जय यादव जी जी आप आए हैं, बैजनाथ जी हैं, भरतराम जी हैं, जी जो कि राजेश चौधरी जी हैं, जी जो कि इंग्लिश हाँ। या साइंस बायोलॉजी जी। प्रिंसिपल साहब खुद हमारे 4-5 घंटा क्लास लेते हैं। जी व्यवस्था इस साल बदल करके और अगले साल और बेहतर व्यवस्था करने का हमारा विचार है। जी। तो विद्यालय की निगरानी आप करते हैं कि नहीं? बिल्कुल, विद्यालय निगरानी डेली 4 घंटे बैठते खुद। ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे विद्यालय के जो प्रबंधक हैं 4 घंटे स्वयं विद्यालय पर बैठते हैं। जहां तक उन्होंने बताया है विद्यालय की देखरेख का कार्य स्वयं करते हैं। तो ऐसे प्रबंधक अगर विद्यालय में हों तो निश्चित तौर से पूंजी लगा देना एक अलग की बात है। विद्यालय को संचालित करना बड़ी बात है। विद्यालय एक ऐसा संसाधन है जिससे हमारे इलाके की गरीबी दूर हो सकती है। कारण जब हमारे पास रहेगी शिक्षा तो निश्चित है तकनीकी तौर पे हम कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं जिससे हमारी उन्नत होगी, हमारे बच्चों का विकास होगा, हमारे अभिभावकों का विकास होगा। निश्चित तौर से हम बदलाव की ओर जा रहे हैं। हमारे प्रबंधक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ऐसे क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना की है। इनकी बड़ी अच्छी सोच रही कि हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े और इसलिए इन्होंने विद्यालय की स्थापना की है। अपने पास से 16 कमरे बनवाए हैं, एक नहीं 16 कमरे बनवाए हैं। तमाम विद्यालयों को हमने देखा है कि जो है विधायक द्वारा या समाज से लिए गए चंदे द्वारा बनाया गया, लेकिन इनका विद्यालय कैसा है कि यहाँ पर 16 कमरे बनाए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में फील्ड है, पर्याप्त मात्रा में उनके पास अध्यापक है और वाहन की सुविधा है, पैसे की व्यवस्था है। तो हम जरूर अभिभावकों को जो हमारे दर्शक रहेंगे उनको हम दिखाना चाहेंगे कि ये विद्यालय निश्चित तौर पर क्षेत्र के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसमें एक बार नमस्कार, आज हमारे साथ ऐसे महान विभूतियां मौजूद हैं जो कई विद्यालयों में अपनी सेवा दे चुके हैं। आदरणीय अंबिका प्रसाद यादव जी हैं, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। आपको भी धन्यवाद, आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सेवा का अवसर दिया है। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद। देखिए आज हम ऐसे स्थान पे आए हैं, आपके विद्यालय पहुंचे हुए हैं। आपका विद्यालय लोकेशन भी अच्छा है, कोई मतलब प्रदूषण भी नहीं है। यहाँ आसपास के जो गांव है थोड़ा दूर दूर पर है। विद्यालय का भौतिक जो वातावरण है बड़ा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई चल रही है इस समय? हमारे विद्यालय में 7 से 8 के बीच में विद्यार्थी हैं इस समय जी। और पढ़ाई की व्यवस्था वैसे लॉकडाउन में तो बहुत गड़बड़ हो गई थी जी, लेकिन हमने 100% व्यवस्था ऐसा किया है कि बच्चों की पढ़ाई जो पीछे डेथ की गई है जी, और उसको हम लोग मेंटेन कर लें। इसके लिए हमने व्यवस्था बनाया डोर टू डोर की व्यवस्था। डोर टू डोर। कि जो बच्चे जैसे मान लीजिए हमारा वार्ड क्षेत्र का इलाका है जी, तो इस इलाके में जो बच्चे फंस गए हैं वार्ड एरिया में तो उनके घर जाकर के उनको होमवर्क वगैरह देने की व्यवस्था है हमने मेंटेन किया ताकि बच्चे का कोई लॉस ना हो। क्योंकि मैंने एक नारा बनाया है, जी, नारा पुराना है लेकिन उसमें थोड़ा जोड़ दिया है कि शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने और पढ़ाने का मिल करके सब करें जतन। ये मेरा फार्मूला है। धन्यवाद। इसी फार्मूला पर मैं चल रहा हूँ क्योंकि किसी व्यक्ति का, किसी क्षेत्र का, किसी देश का, किसी भी क्षेत्र अगर देखा जाए तो उसके विकास का एक ही मार्ग है शिक्षा जी। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम शिक्षा, बेहतर शिक्षा दे करके अपने देश और देशवासियों को जो है एक अच्छी व्यवस्था करें, विश्व में नाम हो। जी। तो अभी तक तो आपने कई विद्यालयों में अपनी सेवा दे चुके हैं। हाँ। आपके द्वारा पढ़ाए हुए तमाम बच्चे मेरी जानकारी में हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हुए हैं। अभी हाल में ही उदाहरण देना चाहूंगा कि देवरिया की रीना चौधरी है जी, जी। जो आपसे प्रेरणा लेकर के नीट की जैसी परीक्षा को उसने घर बैठे पास किया है। तो क्या कहेंगे गुरु जी? देखिए मेरा तो उद्देश्य ही है कि मैं कितना अधिक से अधिक बच्चों को संस्कारित और शिक्षित कर दूं। जी। तो मैं ऑलरेडी मेडिकल का ही छात्र रहा। जी। मेडिकल की तैयारी किया, सिलेक्शन मेरा हुआ लेकिन MBBS ना हो करके नीचे श्रेणियों में हुआ तो मैं लिया नहीं उसको। कुछ पारिवारिक प्राकृतिक घटनाएं घटी जिसके नाते से सफलता नहीं मिल पाई। तो मैंने वही संकल्प लिया कि मैं अकेले डॉक्टर तो नहीं बन पाया लेकिन सैकड़ों डॉक्टर को मैं पैदा करूंगा। जी। यही मेरा उद्देश्य है। बाकी कोई पैसे वैसे की कोई नहीं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। जी। बस शिक्षा दान करने का मेरा मेन उद्देश्य है। तो रीना जी है, रीना जी वास्तव में पहली बार डर गई थी। जी। उसको पता नहीं था कि नीट क्या होता है। तो नीट के बारे में असल में
प्रेरणाएं देता हूँ, क्योंकि हम लोग इंटर पास हो गए, बीएससी सेकेंड ईयर में गए, तब जाके नीट के बारे में, तब सीपीएमटी थी तो पता चला था। जी जी। तो उसी कमी को हम पूरा करते हैं कि बच्चों में ये कमी न रहे जिसको हमने झेला है जी। इस नाते से मैं हाई स्कूल से ही बच्चों को प्रेरित करता हूँ जी कि आप लोग भी पढ़ रहे हो तो कुछ बन करके दिखाओ, आपके कंधे पर आपके माता पिता की जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को आप लोग समझें और पूरा करें ताकि उनका बोझा कम हो जाए। तो रीना जी पहली बार में नहीं सफल हुई थी तो बहुत हताश थी, लेकिन मैं जाकर के उसको ढाढ़स दिया कि बेटा आपकी बात तुम्हारा जरूर होगा जी। तो ईश्वर की कृपा से, माता पिता के उसके सहयोग से उसका हो गया जी। तो आपके इस विद्यालय में जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ प्रधानाचार्य हैं, इस विद्यालय की उपलब्धि क्या है? कुछ बच्चे ऐसे हैं? हमारा विद्यालय नया विद्यालय है और हमारे क्षेत्र में है तो कई विद्यालय जी, लेकिन इस विद्यालय जैसा विद्यालय नहीं है जी। कोई कक्षा 8 तक है तो कोई हाई स्कूल तक है, मान्यता नहीं है। तो अपना अपना सबका सब अच्छा है, संस्थाएं सब अच्छी हैं, लेकिन इंटरमीडिएट स्तर की और साइंस स्तर की जो विद्यालय है वो हमारा विद्यालय यहाँ पर अगड़िए है। तो हमारा ही बगल में गांव है, तो हम जुड़ करके अपने पूरे क्षेत्र को सबको जो है आगे बढ़ाने का हमने सोचा था, इसीलिए हमें आए हैं। तो यहाँ भी बच्चे हमारे कई हैं, जैसे अंकित दुबे जी हैं जी, अभी उनका वेटनरी में हुआ है जी जी। वो यहाँ सुल्तानपुर में कहाँ एक वो है जी जी। हाँ फैजाबाद में वेटनरी संस्थान में बच्चा जो है हमारा कर रहा है वेटनरी। एक अरविंद गुप्ता जी हैं जेई हैं जी। लालचंद सोनकर जी हैं, ये भी मारुति कंपनी में अच्छे पोस्ट पर हैं, इंजीनियर है, जो इंजीनियर हैं। सुमन वर्मा एक लड़की है और सरोज चौधरी जी है, ये सब बायोटेक इंजीनियर हैं। अरविंद चौधरी जो सीएस कंप्यूटर साइंस से भी सब बच्चे जॉब कर रहे हैं इस विद्यालय से। और सबसे बड़ी चीज तो है हमारे जो सहायक शिक्षक बंधु हैं जी, जो कुछ हम दिशा निर्देश देते हैं या नियम लगाते हैं उसको बड़ी तन्मयता से फॉलो करते हैं, काफी सम्मान देते हैं, मेहनत करते हैं। हमने एक व्यवस्था और बनाया है जी कि जो फाइनल क्लास के बच्चे हैं, चाहे 10th का हो या 12th का हो, इनको संडे टू संडे भी हम व्यवस्था देते हैं पढ़ाई का, और इनकी अलग से एक एक्स्ट्रा हम पढ़ाई करते हैं। और हर सब्जेक्ट को 2-2 बार हमने किया है। हर हफ्ते में इनका हम टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट का जायजा हम खुद लेते हैं जी, कि कौन बच्चा किस टेस्ट में कितना नंबर पाया है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। टेस्ट के लिए मैंने व्यवस्था बनाया है कि इनके गार्जियन का साइन हो, क्लास टीचर का साइन हो, फिर लास्ट में मेरा साइन होता है। तो जब मैं देखता हूँ बच्चे का क्या प्रोग्रेस है तो उस इंसान को प्रेरित करता हूँ खुद जा करके, और बच्चे के आगे बढ़ने के लिए मैं सहयोग करता हूँ। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में और आप क्या क्या करने वाले हैं? देखिए हम तो अपने तन मन धन सबसे एकदम से जुट गए हैं यहाँ पर। अभी दीपावली के उपलक्ष्य में हमने अपने विद्यार्थियों को तोहफा दिया है, स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था किया है। स्मार्ट बोर्ड मेरे 2 आज कल में यहाँ पहुँच जाएंगे, आ गए हैं बन करके जी। लगभग 4000 रुपये का पड़ा है जी। एक बोर्ड। ये बच्चों को आपने तोहफा दिया है? हाँ हमने बच्चों को तोहफा दिया है। देखिए, अब भावक मानता है कि हमारे बच्चे मिट्टी हैं, हमारे जो शिक्षक हैं कुम्हार हैं, वो जिस रूप में चाहेंगे वो ढा सकते हैं। तो अध्यापक की भूमिका बड़ी अच्छी होती है। अगर एक अध्यापक चाह ले कि हमको सारे बच्चों को मतलब ऐसा पढ़ाना है कि वो आगे चल के नौकरी कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर शिक्षक मनोयोग से पढ़ाएगा, जिसे आपने पढ़ाया तो कई बच्चे हुए मेरे इलाके के, तो फिर हाँ हुए, तो अगर ठीक से बच्चों को शिक्षा दी जाए तो निश्चित तौर पे तमाम बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो बच्चा हाई स्कूल इंटर में अभी 2 दूना 4 नहीं जान रहा है, अगर वो बच्चा लगन से लग जाए तो उसको भी आगे बढ़ाने का हम गारंटी देते हैं। जी जी। बच्चे ऐसे बच्चे हुए हैं हमारे, जैसे हम तिगरम पढ़ा रहे थे, आदित्य सिंह नाम का लड़का था, एक अच्छे उसका कोई पढ़ नहीं सकता था जी, लेकिन हमने देखा उसका हुनर अंदर से, मैं कहा कि इसके अंदर तो कुछ है, एक चिराग है इसके अंदर, वो माचिस की जरूरत है, तो मैंने माचिस तीली खुर्चा, आज बच्चा लेफ्टिनेंट हो गया है। उसके माता पिता डिंगरापुर के हैं, भाव साहब हैं, माता पिता के चरण छुए पकड़ लिए तो उनको दड़ा दी। तो शिक्षक की जो अग्रणी भूमिका होती है, वास्तव में शिक्षक ही युग का निर्माता होता है जी, और जो छात्र होती है राष्ट्र के भाग्य विधाता होते हैं। मेरा ये सोच है, तो इसी सोच पर मैं काम कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेरा मिशन है कि मेरा देश विश्व गुरु बन के रहेगा और रहे। तो आज आपके विद्यालय में कितने गांव के बच्चे आते हैं?
कितनी एरिया लगभग? हमारे इस एरिया में मेरे ख्याल से जितने 10-15 गांव हैं, एक को गांव बचे नहीं हैं, शायद ये बच्चा आता है। और चरकैला यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर है, वहां तक के बच्चे आ रहे हैं। अभी तो हम नए आए हैं, लेकिन अब की साल और जिज्ञासा उठी है हमारे क्षेत्र में, से सोचने आ रहा है विद्यार्थी बढ़ेंगे, 1000 से ऊपर होंगे, मुझे उम्मीद है। तो हमारे जो भावक हैं, जो मेरे दर्शक रहेंगे या जो देख रहे हैं वीडियो को हमारे, तो उनसे क्या अपील है इस विद्यालय के प्रति आपकी? और की अपील है कि हमारे बच्चे को बेहतर शिक्षा दिया जाए, संस्कार दिया जाए। बाल संस्कार भी मेरा एक लक्ष्य है कि शिक्षा जो होती है, अगर संस्कार नहीं तो वो बंध्या होती है। तो बंध्या, तो शिक्षा को हम अपने क्षेत्र में बंध्या न रहने दें, संस्कार से पूजित करें, ताकि बच्चे माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, बुढ़ापे की उनकी बैसाखी बने और जहाँ भी रहे अपने पैर पर रहें, किसी से एक पैसे के मोहताज न होने पाए। ये सब मेरा उद्देश्य है। चलिए, आज आप देख रहे थे आरसीडी पब्लिक कॉन्वेंट इंटर कॉलेज बैजयपुर कलवारी में। आज हम मौजूद थे। यहाँ की तस्वीरों को, यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ के प्रधानाचार्य से आपको हमने रूबरू करवा दिया है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, सभी हमारे भावक जो भी हैं, जो भी विद्यालय अच्छे हों, आपके क्षेत्र में ये विद्यालय अच्छा मिला, क्योंकि रोड से थोड़ा दूर है। रोड पे होने का कारण होता है कि तमाम वाहने जाते हैं, उनकी आवाज़ आती है, जब अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चे सुनते कुछ और हैं। तो इस सब के लिए विद्यालय बड़ा उपयुक्त मुझे लग रहा है, इसलिए आज मुझे यहाँ से लाइव आना पड़ा। तो मेरे भावकों से अपील है कि आने वाले समय में विद्यालय पर आवें, यहाँ की व्यवस्था को देखें, अपने बच्चों का नामांकन जरूर कराएं। निश्चित तौर पे आप जैसे अध्यापक यहाँ पर मौजूद हैं, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में दूसरों पर चर्चा के साथ।